दोस्तों, पे मैनेजर की वीडियो नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। पहले पे मैनेजर के बारे में आपको बताया था कि पे मैनेजर क्या करता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पे मैनेजर को आप कैसे प्रयोग में ले सकते हैं और पे मैनेजर में किस तरह के यूजर काम कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, पे मैनेजर के बारे में बात करते हैं। पे मैनेजर का मेन उद्देश्य जो था कि हम आप लोगों ने बनाया, इसलिए बनाया गया था कि इससे आप सारे तरह के बिल्स बना पाए और साथ ही उन बिल्स का आप इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर पाए। इसलिए हम लोगों ने पे मैनेजर की संरचना करी थी। ये आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये पे मैनेजर की स्क्रीन है। आप देख रहे हैं जो पे मैनेजर की स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, इसमें जो डीडीओ और एम्प्लॉय लॉगिन है, ये जो डीडीओ को जो अपना काम करना होता है वो डीडीओ एम्प्लॉय लॉगिन पे करके वो काम कर पाएंगे। ये पे मैनेजर का जो एक पूरा व्यू दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पे मैनेजर पे जो है ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर हैं, वो बिल प्रिपेयर करते हैं। ये बिल प्रिपेयर करने के बाद वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड करते हैं और ट्रेजरी में जो एप्लीकेशन है वहाँ ट्रेजरी वाले इनको बिल को पास करके टीओ साहब इस बिल को पे मैनेजर के थ्रू बैंक को भेजते हैं और बैंक वाले इसको पेमेंट करने के बाद इस वापस इन्फॉर्मेशन पे मैनेजर को देते हैं कि पे मैनेजर किस तरह काम करता है। ये हमारा एड्रेस है paymanager.raj.nic.in। जो आपको फर्स्ट स्क्रीन नीचे दिखाई गई है, पे मैनेजर की स्क्रीन इस तरह दिखेगी। और चूंकि आपको जो डीडीओ और एम्प्लॉय अगर काम करना है तो जो नीचे लिंक दिया हुआ है, जैसा कि आपने देखे लिखा हुआ भी है कि फॉर डीडीओ और एम्प्लॉय लॉगिन लिंक, इस लिंक पे आप काम करेंगे। इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पे मैनेजर की स्क्रीन लॉगिन वाली स्क्रीन। अब बात करते हैं पे मैनेजर में जो रोल्स की बात करते हैं। पे मैनेजर में हम लोगों ने 4 तरह के यूजर्स डिफाइन किए गए। 4 तरह के व्यक्ति काम कर सकते हैं पे मैनेजर में और इन 4 तरह के अलावा गेस्ट लॉगिन भी है जहां पे सिर्फ थर्ड पार्टीज को रिपोर्ट दिखाई जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले डीडीओ की। डीडीओ जो होते हैं ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, वो पूरे जितने भी उनके लोग अंडर में लोग काम करते हैं उनके बिल्स, विभिन्न तरह के बिल बनाते हैं। तो अगर डीडीओ को पूरे तरह से बिल बनाने हों, जितने भी बिल, चाहे वो सैलरी से हों, टीएस से हों, मेडिकल बिल्स हों, आंगनवाड़ी के हों, स्कॉलरशिप को हों, किसी भी तरह के बिल हों, तो जो आपको पे मैनेजर की जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई दी थी डीडीओ लॉगिन में, वहां पे आप डीडीओ लॉगिन करके बिल बना सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज को अपनी पे स्लिप देखनी है या GA55 देखना है या एम्प्लॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करनी है तो वो एम्प्लॉय लॉगिन के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। तीसरा जो डिजिटल लॉगिन है, डिजिटल लॉगिन हम लोगों ने ट्रेजरी ऑफिसर्स के लिए दे रखा है। ट्रेजरी ऑफिसर्स इसको यूज करते हुए और आपके द्वारा जो बिल बनाए गए हैं, उनके द्वारा जो पास किए गए हैं, उनको वो लोग बैंक को भेज पाते हैं। डिपार्टमेंट लॉगिन डिपार्टमेंट्स के यूजर्स के लिए दिया गया है, जो अपने डिपार्टमेंट्स में कितने तरह का स्टाफ है, क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, ये सारी इनको सॉफ्ट कॉपी के रूप में हम देते हैं ताकि डिपार्टमेंट्स वाले इसको प्रयोग में ले पाए। और गेस्ट यूजर हम लोगों ने बनाया है थर्ड पार्टीज के लिए रिपोर्ट देखने के लिए कि उनको उनके बैंक अकाउंट में किस तरह का पैसा गया है। इस तरह की टोटल हम लोगों ने 4 तो लॉगिन बनाए और 5वां एक गेस्ट लॉगिन कार्य करता है। जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप, सबसे पहले डीडीओ वाला है, देन एम्प्लॉय है, फिर आप देख रहे हैं डिजिटल है और डिपार्टमेंट है। जैसे आपने फर्स्ट पेज पे स्क्रीन किया था तो ये आपको दिखाई देगा। अब अगर बात करते हैं, अगर आप जब डीडीओ की तरह लॉगिन करते हैं तो आप ये यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पे मैनेजर जो है मेकर और चेकर सिस्टम पे भी काम करता है। मेकर और चेकर्स कंसेप्ट पे ये सिस्टम काम करता है। इसका मतलब ये हुआ है कि डीडीओ के अंडर में जितने भी लोग चाहें वो लॉगिन क्रिएट कर सकता है डीडीओ अपने सबयूनिट्स के लिए, और वो जो है बिल बनाने का काम कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो बिल बनाने के बाद डीडीओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ट्रेजरीज जो है डीडीओ के लिए एक नोडल का काम भी करती हैं। जो डीडीओज को अगर पहली बार लॉगिन बनाने हो तो ट्रेजरी ऑफिसर से कांटेक्ट करके उनके लॉगिन बनवा सकते हैं, उनके पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में डिटेल चेक कर सकते हैं, या अगर गलती से बिल आपने ट्रेजरी को भेज दिया है तो उस बिल को रिवर्ट किया जा सकता है। ये आप सारे काम डीडीओ के लॉगिन में कर सकते हैं। जब आप डीडीओ के रूप में काम करते हैं तो जो कुछ कॉमन चीजें हैं
जो बिल बनाने में काम आती है और वो सिर्फ एक टाइम ही करना होता है। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप पहली बार बिल बनाने जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक बार करनी चाहिए। ये सारी चीजें कॉमन है जब भी आप डीडीओ की तरह काम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो बजट हेड ग्रुप है, आप जब भी पे मैनेजर खोलेंगे तो उसमें आपको मास्टर में जाके एक बजट हेड ग्रुप दिखाई देगा। ये जो है जब भी आप बिल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में आप अपना बजट हेड डालेंगे, जिस बजट में आपको बजट दिया जाता है, अलोकेट किया जाता है, वो बजट हेड यहाँ फीड करेंगे। साथ ही बजटेड ग्रुप का से एक ये भी फायदा होता है कि आप ये जितने भी आपके बेनिफिशियरी आप एक सिंगल बिल में बनाना चाहते हैं उनकी बंचिंग करने के काम में आता है। सपोज करो आप एक बिल बनाना चाहते हैं जिसमें 20 लोग इकट्ठे आने चाहिए, तो उन 20 लोगों को एक ही ग्रुप में डालने के बाद जब आप बिल बनाएंगे तो सारे जो 20 बेनिफिशियरी हैं, जो 20 एम्प्लॉई हैं, वो एक ही आपको ग्रुप में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले जब आप पे मैनेजर की शुरुआत करते हैं तो आपको बजट हेड ग्रुप बनाना चाहिए। बजट हेड ग्रुप बनने के बाद आपको एम्प्लॉय मास्टर की डिटेल भरनी होती है। जब भी आप एम्प्लॉय मास्टर की डिटेल भरेंगे, जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं, सैलरी जो दी जानी प्रिपेयर की जानी है, उन सबको अपना एम्प्लॉय मास्टर बनाना होता है। अगर किसी को थर्ड पार्टी पेमेंट करना है, लाइक कोई भी रिइंबर्समेंट का काम है या थर्ड पार्टी का काम है, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो आप थर्ड पार्टी पेमेंट में जाके एफएसी मास्टर में जाके उनको थर्ड पार्टी पेमेंट का मास्टर बना सकते हैं। और अगर आपके पास स्टाफ वो आपका स्टाफ नहीं है, आपका थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं है और आप जनरल पेमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे स्कॉलरशिप का पेमेंट करना चाह रहे हो, आंगनबाड़ी के पेमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको बेनिफिशियरी मास्टर में जाके उनका बेनिफिशियरी मास्टर तैयार करना पड़ेगा। अब जब कुछ बिल बनाते हैं तो क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए, उसे कौन से बिंदु हैं जो बिल बनाने के वक्त ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले तो जब आप बिल बनाते हैं तो हर बिल को एक बिल नंबर देना जरूरी होता है, जिसको कि आप बिल नंबर अलोकेशन में जाके और एक बिल अलॉट कर सकते हैं। डीडीओ का जो ऑफिस है वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें बिल नंबर की सीरीज चलती है। तो बिल नंबर अलॉट करने के लिए आपको बिल नंबर अलोकेशन का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। वो बिल एलोकेशन करने के बाद आपको बिल प्रोसेस करना है। सेकंड स्टेप होता है बिल प्रोसेस करना। जैसे बिल एलोकेशन कर देंगे आप बिल प्रोसेस करेंगे। अगर आपको कुछ चेंज करना है, कुछ अलाउंसेस डिडक्शन किसी के चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। बिल प्रोसेस करने के बाद बिल आपको डीडीओ को फॉरवर्ड करना होता है, क्योंकि हम जैसे आपको पहले बताया था कि जो हमारा पे मैनेजर है वो चेकर और मेकर सिस्टम पे भी काम करता है। तो एज ए मेकर आप पहले बिल डीडीओ को फॉरवर्ड करेंगे। बिल फॉरवर्ड करने के बाद आप अपनी चेकलिस्ट जनरेट कर सकते हैं, और जो चेकलिस्ट जनरेट करते हैं उससे आप एक बार चेकलिस्ट जनरेट करके देख लें कि सब ठीक बनाया कि नहीं बनाया। उसके बाद आप बिल को ट्रेजरी को फॉरवर्ड करते हैं। तो जो आपकी फाइनल रिपोर्ट्स हैं जो ट्रेजरी को भेजी जानी है, वो जो है ट्रेजरी को बिल फॉरवर्ड किए जाने के बाद ही आप बना पाते हैं। और जैसे ही आप बिल एक बार ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देते हैं तो उस बिल में कोई भी आपको परिवर्तन आपको नहीं अलाउ करते हैं। हम कुछ कुछ भी इस बिल में चेंज किया जाना अलाउ नहीं किए जाते हैं। और लास्ट स्टेप होता है जैसे आप ट्रेजरी को फॉरवर्ड करते हैं तो आप जो है फाइनल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए आपको जैसे मैंने कहा था सबसे पहले आपको बजट हेड ग्रुप बनाना होता है। तो बजट हेड ग्रुप की स्क्रीन देख रहे हैं आप। जैसे मास्टर में जाएंगे तो आपको यहाँ ग्रुप मास्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। ग्रुप मास्टर ऑप्शन को देखने के बाद आप यहाँ ऐड ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपने कोई पहले से ग्रुप बना रखा है तो सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको जितने भी आपने ग्रुप बनाए व्यू कर सकते हैं। ग्रुप मास्टर बनाने के लिए आपको ग्रुप का नाम देना होता है। जिस बजट हेड के अंदर आपको बजट अलोकेट किया गया है उसका हेड डालना होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट हेड होगा उसका, जैसे कि हम लोग सैलरी की बात करें तो जनरली 01 में हम लोग सैलरी देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हेड आपको यहाँ डालना होता है। फिर आपको बताना होता है कि पैसा आपको प्लान में मिला है कि नॉन प्लान में मिला है, और उसका वोटेड और चार्ज किया और आप सबमिट करेंगे। तो इस तरह आपका बजट हेड ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, और ये आपको दिखाई देगा मास्टर में जाके। ग्रुप मास्टर में आप जैसे देखें लिखा हुआ दिख रहा है कि मास्टर, और देन ग्रुप मास्टर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ग्रुप मास्टर मिल जाएगा। उसके बाद अपने बात किया था कि एम्प्लॉय मास्टर डिटेल भरने की आवश्यक है। तो आप जब मास्टर में जाएंगे तो आपको वहां एम्प्लॉय डिटेल का जो ऑप्शन दिखाई देगा, वहां जाके आप सारी मास्टर की डिटेल भर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति
ट्रांसफर हो जाता है कभी भी, तो उसको दोबारा मास्टर डिटेल क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। डीओ उस केस में डीडीओ को जो है उसका नाम, उसकी डिटेल ऑनलाइन ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी हम इस फैसिलिटी में, इस पे मैनेजर एप्लीकेशन में अपने दिया हुआ है। ये तीसरी स्क्रीन जो अपना है बिल एलोकेशन कैसे करते हैं उसके लिए है। तो बिल एलोकेशन करने के लिए अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि बिल प्रोसेसिंग में जाके और बिल नंबर एलोकेशन में जाएंगे, तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ है बिल प्रोसेसिंग, और बिल प्रोसेसिंग के नीचे आपको दिख रहा है बिल नंबर एलोकेशन। जैसे बिल नंबर एलोकेशन सेलेक्ट करते हैं आप, तो आपको दिखाई देता है कि आपका मैनुअल है या ऑटो है। उस आपको बिल मतलब बिल जनरेट ऑटोमेटिक करना है या मैनुअल करना है। मैनुअल के केस में आपको बिल नंबर स्वयं को डालना होता है। फिर बिल टाइप किस तरह का होगा, सैलरी का होगा, टीए है, मेडिकल है, एफईसी है, किस तरह का है यहाँ सेलेक्ट करना होता है। कुछ कुछ केस में इनके सब टाइप भी होते हैं, जैसे लाइक सैलरी केस में वो डीए का भी बिल हो सकता है, या अगर पेंशन की बात करें तो डिफरेंट तरह की पेंशन मिलती है वो हो सकता है। फिर आपका ऑब्जेक्ट हेड कौन सा है वो डालना होता है आपको, कौन से महीने का बिल बना रहे हैं मतलब कौन से महीने में जनरेट कर रहे हैं वो डालना होता है आपको। फिर ईयर डालते हैं, बिल नंबर डालते हैं, बिल डेट डालते हैं, और बिल का नाम, जिस नाम से आपको बिल सेव करना है वो बिल का नाम डालेंगे। तो इस तरह से आप फिर सबमिट करेंगे तो बिल एलोकेट कर पाएंगे। बिल एलोकेट करने के बाद आप बिल प्रोसेस करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था बिल प्रोसेस करने के लिए आप जैसे ही बिल प्रोसेसिंग ऑप्शन में जाएंगे वहां सैलरी प्रिपरेशन देगा, सैलरी बनाने के लिए आपको सैलरी प्रिपरेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो बिल प्रोसेसिंग में जाके बिल नंबर जाए और सैलरी प्रिपेयर करेंगे। सैलरी प्रिपेयर में जाएंगे तो आप इतनी तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं। आपको क्या अलाउंस डालना है, डिडक्शंस डालना है, मंथली सैलरी कैसे प्रोसेस करनी है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे। इसके बाद जैसे ही आप सैलरी प्रोसेस कर लेंगे, सैलरी प्रोसेस में आपको करने के बाद आपको जो बिल है, जब आपने सैलरी सारी प्रोसेस कर दी, अलाउंसेस डाल दिए, डिडक्शंस डाल दिए, सारा बिल प्रोसेस कर दिया, तो फिर आपको वो बिल जो है डीडीओ को फॉरवर्ड करना होता है। और ये वाला ऑप्शन भी आपको बिल प्रोसेस के अंदर फॉरवर्ड टू डीडीओ ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, जहां की आप बिल जो है वो डीडीओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल फॉरवर्ड करने के बाद आपको जैसे मैंने कहा था कि आप चेकलिस्ट जनरेट कर सकते हैं, और रिपोर्ट मेनू में जाके ये रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप जहाँ रिपोर्ट्स मेनू में जाए और वहाँ ही आपको जाके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे आप, तो फिर बिल आपको ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना होता है। ये जो फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है ट्रेजरी में, आप देखें ऑथराइजेशन में जाके और फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ ऑथराइजेशन दिख रहा है, ऑथराइजेशन में फॉरवर्ड टू ट्रेजरी करेंगे तो आप जो बिल है, बिल की डिटेल्स आपको आ जाएगी। आप वो बिल सेलेक्ट करें और उसमें से कौन सा आपको ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है वो सेलेक्ट करके दे सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, जब बिल एक बार ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो गया तो फिर आप फाइनल रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जब आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे विभिन्न तरह की आपको रिपोर्ट्स दिखाई देगा। पे इनर दिखाई दे रहे हैं, पे आउटर दिखाई दे रहे हैं आपको। डीडीओ की जो रिपोर्ट जनरेट होती है, जितनी भी तरह की आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहें वो आप जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स भी आपको अवेलेबल हो जाती है एम्प्लॉय डॉट जाके। तो विभिन्न तरह की रिपोर्ट जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, आप मेनू ऑप्शन में जाके वही सारी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न तरह की रिपोर्ट्स उपलब्ध रहती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर जब एम्प्लॉयज का ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफर होने के बाद उसको दोबारा डिटेल्स डालने की आवश्यकता नहीं होती है, और सिंपली जो पहले वाले डीडीओ है वो नए ऑफिस में उस डीडीओ को ट्रांसफर कर दें। तो जो ट्रांसफर का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप पे मैनेजर में जब ऑथराइजेशन वाले ऑप्शन मेनू में जाएंगे, ऑथराइजेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर एम्प्लॉय ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ जाके आपको कौन से ऑफिस में उसका ट्रांसफर हुआ है वो लिखना पड़ेगा। जैसे ही ट्रांसफर एम्प्लॉय डाल देंगे तो जो नए ऑफिस वाले हैं जहां उनका ट्रांसफर हुआ है वो ऑथराइजेशन में जाके और एक्सेप्ट ट्रांसफर एम्प्लॉय वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो वहां पे जैसे इस ऑप्शन में जाएंगे तो जो व्यक्ति उनके ऑफिस में ट्रांसफर हो गया है वो डेटा उनको दिखता है। उसके बाद वो ऑफिस में अपने आप उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ही वो उस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनको वो व्यक्ति दिखना शुरू हो जाएगा उनके मास्टर में। उसके बाद अपन बात करते हैं, जहां जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे आदमी उनको दिखना शुरू हो जाएगा,
अब अपन बात करते हैं लॉगिन एज एम्प्लॉइज की। अभी हमने बात करी थी कि डीडीओ कैसे कार्य करता है। अब हम बात करेंगे लॉगिन एज एम्प्लॉय। हमने पे मैनेजर में एम्प्लॉयज की जो फैसिलिटी दे रखी है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जो फैसिलिटीज हम लोगों ने दे रखी है एम्प्लॉयज लॉगिन के लिए, उसमें आपको सबसे पहले आपका लॉगिन अवेलेबल होना चाहिए। तो जो आपका एम्प्लॉय आईडी है वो एज ए लॉगिन काम करता है। यहाँ पे जो भी आपका एम्प्लॉय आईडी है वो एज ए लॉगिन काम करता है। और जो डिफॉल्ट पासवर्ड हमने शुरू में जब सबके लिए बना के दिए थे तो वो थे बैंक के आपके लास्ट के 4 डिजिट, यानी आपका जो बैंक अकाउंट है उसके 4 के जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो आप अपना पासवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट में से लॉगिन करते हैं तो आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाता है। एम्प्लॉय लॉगिन में जो फैसिलिटी अवेलेबल है आप देखें, आप पे स्लिप देख सकते हैं, G55 देख सकते हैं, आप अपना मास्टर डिटेल देख सकते हैं, और भी इसमें धीरे धीरे फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही है ताकि आप अपना कर पाए। जब आप लॉगिन एज डिजिटल करते हैं तो लॉगिन एज डिजिटल करने का मतलब यह है कि अभी हम सब लोगों ने अभी पे मैनेजर के अंदर सभी जितने भी ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं उन सबको हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर दिए हुए हैं ताकि डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वो लोग बैंक को पेमेंट कर पाए। तो ये जो डिजिटल एज लॉगिन ऑप्शन है ये ट्रेजरी ऑफिसर्स के लिए है, जहां से आपके बिलों को, जो आप बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड करते हैं उनको बिल को पास करके और बैंक को इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। तो सबसे पहले बैंक को इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए उनको फाइल को साइन करना पड़ता है और साइन करने के बाद वो बैंक को उपलब्ध हो जाती है डाउनलोड होने के लिए। साथ ही साथ अगर डीडीओस के कुछ काम जो चूंकि ट्रेजरी ऑफिसर से नोडल ऑफिसर भी काम करते हैं, तो बैंक अकाउंट को चेंज करना, किसी डीडीओ का पासवर्ड अगर चेंज करना हो, बिल को रिवर्ट करना हो, तो ये सारे कार्य भी इस लॉगिन में उपलब्ध होते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने एक लॉगिन इस डिपार्टमेंट भी दे रखा है। हर डिपार्टमेंट को उनके अंतर्गत जितने भी उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनके एम्प्लॉयज की डिटेल की आवश्यकता होती है, तो और भी कुछ रिपोर्ट्स की आवश्यकता होती है, तो वो सारी हम लोगों ने डिपार्टमेंट लॉगिन में उपलब्ध करा रखी है। तो हर डिपार्टमेंट को भी हम लोगों ने एक लॉगिन दिया हुआ है जहां से वो अपनी डिपार्टमेंट कोड के हिसाब से अपनी रिपोर्ट्स को निकाल पाते हैं। साथ ही ये जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्सेल फॉर्मेट में निकाल पाते हैं। लॉगिन एज गेस्ट में हम लोगों ने वो चीजें डाल रखी है, जब व्यक्ति को कोई पेमेंट होता है किसी थर्ड पार्टी को, तो क्या पेमेंट हुआ, उसको किस तरह का पेमेंट हुआ, ये जानकारी यहाँ पर उनको उपलब्ध होती है। इसके अंतर्गत वो अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो बैंक अकाउंट होता है उनका बैंक अकाउंट, लॉगिन गेस्ट की तरह करके पासवर्ड भी गेस्ट का यूज करते हैं और आगे बैंक अकाउंट डालने के बाद अपनी डिटेल्स देख पाते हैं। तो आप जैसे देखें यहाँ पे आप उनको बैंक डिटेल वाइज डेटा उपलब्ध होता है। आज के वीडियो में हम लोग अब तक डिस्कस करेंगे क्या क्या लॉगिन था और कैसे डीडीओस काम कर पाते हैं। पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।